दोस्तों इस वीडियो में हम एनटीपीसी में मैथ के 1 और 2 सितंबर के कुछ रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ के, ठीक है। जो आएंगे आपके 3, 4 और 5 सितंबर में आने के पूरे चांस हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना, पूरे क्वेश्चनों को, और आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को स्किप मत करना वरना आपके 2 से 3 नंबर कट सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के बाद आप मैथ में अपना 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, जो इसमें क्वेश्चन है 5.1 और 0.102 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका। इसमें मतलब पॉइंट में आपका एलसीएम पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देखते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्री का 1 नंबर ले लीजिए इसको। तो इसका जो एलसीएम होता है दोस्तों, एलसीएम मतलब बड़ा नंबर, तो या तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर रहता है या तो एलसीएम वही होगा या उससे कुछ उसका कोई फैक्टर होगा। तो इन दो में बड़ा ए है। तो पहले तो हम इन्हें सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब इन्हें हम सरल कर लेते हैं। डायरेक्ट इनका एलसीएम नहीं निकाल सकते। जैसे 5.1 है तो इसका पॉइंट हट जाएगा तो नीचे आपका कितना आ जाएगा 10, ठीक है। 10 आ जाएगा मतलब 1 0, ठीक है। तो अब तो ये कटेगा नहीं और तो इसे ऐसा ही रहने दो। और अगर हम इसे करेंगे 0.120 और अगर इसे हम इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे आपके 3 0 आ जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है, ठीक है। अब इसे हम काट लेंगे, जैसे 2 से काट लेंगे, आपका 2 से कट जाएगा आपका 5, 2 से कट जाएगा 51 बार और 2 से इसे काट लेंगे तो कितने बार कट जाएगा 500 बार, ठीक है। 500 बार कट गया। अब इन दोनों चीज़ें आ गई जो, तो जब हमें एलसीएम ज्ञात करना पड़ता है तो हम ऊपर का ले लेते हैं एलसीएम और नीचे का ले लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना होगा 51, इसका एलसीएम 51 ही होगा और इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है 10 है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 10। तो बस इतना आ गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। नीचे 10 है तो ऊपर 5.1 आ जाएगा, मतलब इसका सही आंसर 5.1 हो जाएगा, मतलब यही पर, ठीक है। इसका एलसीएम यही हो जाएगा दोस्तों। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 100% वृद्धि करने पर 2760 हो जाती है, संख्या क्या है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप देखिए कि जो 100% है, 100% को हम फ्रैक्शन में कैसा लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 100% का मतलब यही होता है ऐसा, 100/100, 100 से 100 कट जाएगा तो 1/1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसमें वृद्धि करने पर, मतलब इसमें नीचे का जो मान है इसमें हम एक को जोड़ देंगे क्योंकि इसमें वृद्धि करनी है। तो अगर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। वृद्धि करने पर 2760 हो जाती है। तो 2 का जो मान है वो आपका 2760 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करनी मतलब 1 का मान हमें ज्ञात करना है, 1 से गुणा कर दीजिए, बाकी जो कट जाएगा। तो 2 से कट जाएगा आपको कितने बार, 2 से कट जाएगा आपका 1 बार, 2 से 3 बार कट जाएगा। अब फिर कितना बन जाएगा 1, तो 2 8 16, मतलब 1380 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ सरकारी नौकरी से रिलेटिव जानकारी आपको मिलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 34,200 है जिसमें 22,800 पुरुष हैं। कुल साक्षरता दर 59% है। तो और साक्षर पुरुष हैं जो वो 44% है। महिला साक्षरता क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और इसे हम सिंपल आसानी से एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इनका रेशियो ले लेना है। जैसे 2 0 से आपका 2 0 यहीं पर कट जाएगा। अब हम इसे कितने से, जैसे मतलब इसे काट देंगे तो 114 से कट जाएगा, 114 से 2 बार, ठीक है। 114 से 2 बार कट जाएगा, ठीक है, 2 बार। और 114 से 3 बार कट जाएगा। 114 में हम 3 का गुणा कर देंगे 342 आएगा जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका 3 बार, ठीक है। पूरा 2 और 3 का इसमें रेशियो आ गया। अब हम इसे देख लेते हैं कि टोटल एक शहर की जनसंख्या कितनी है 3, जिसमें से 2 क्या हैं पुरुष, जो मेल हैं आपकी वो कितनी है 2, और 2 अगर मेल हैं, टोटल 3 है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी आपकी, फीमेल हो जाएगी आपकी 1, ठीक है। इतना रेशियो ले लिया। अब बोल रहा है कि इसे हम एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे कि कुल साक्षरता दर 59 है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 59
और इसमें बोला है साक्षर पुरुष 44 है, मतलब यहाँ पर है 44%, ठीक है। और हमें महिलाओं की ज्ञात करनी है, तो अब इसमें एलिगेशन लगा लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महिला और पुरुष का जो रेशियो है आपका वो 2:1 है, मेल और फीमेल का, तो यहाँ पर भी 2:1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें से इसे घटा कर देख लेंगे कि मतलब 59 में से 44 को घट जाएगा, कितना बचेगा आपका, मतलब 15 बच जाएगा, ठीक है। हाँ 15 बच जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया 15। अब यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल का रेशियो 1 है, तो यहाँ पर भी रेशियो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, तो 15 दूनी यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो आपका 1 और 2 का आ गया। अब जैसे इसमें से इसे घटाया तो 15 आ जाएगा, अब इसमें से इसे घटा देंगे तो आपका 30 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर कितना होगा, इतना यहाँ पर हो जाएगा 89। हाँ यहाँ पर आपका 89 हो जाएगा, क्योंकि 89 में से 59 घटाएंगे आपका 30 आ जाएगा। मतलब एक्स का मान आ गया आपका 89%, जो आपकी हैं वो इसमें फीमेल हैं, वो फीमेल की साक्षरता दर 89% हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु का अंकित मूल्य दिया है, जो वस्तु का अंकित मूल्य 7500 रुपया 75,000 है, ठीक है, 75,000 रुपया है। यदि इसे क्रमशः 8% और 5% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, रेशियो से भी लगा सकते हैं, सीरीज से भी लगा सकते हैं। आप इसे सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, आप जैसे कि हम सिंपल करते हैं 75,000, ठीक है, 75 1 2 3, ठीक है। 75,000 की वस्तु है, उसे 8% की छूट यानी कि 92, और यहाँ पर 5% की छूट यानी कि 95, ठीक है। बस इतना हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। काट दीजिए, आपका 2 0 से 2 0 और 1 0 इसका, तो 1 0, ठीक है। अब हम इसे कितने से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, ठीक है। 5 से काट देंगे तो 19 पंचे 95, और 5 से काट देंगे आपका 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 2 से आपको 92 काट देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, क्या नहीं 46 आ जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 6, मतलब 2 से ए भी कट गया। तो अब आपका कितना बचा टोटल, 75 46 19, बस इतना बचा है। इसे आप गुणा कर दीजिए, इन तीनों का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में जो रहता है या तो उसे हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, वरना इसका इसमें सीधा गुणा कीजिए। जैसे कि आपका 19 का 114, ठीक है, 114 में 11, 19 चौको 76 और 11 आपको कितना हो जाएगा 87, ठीक है। आप इसे काट दीजिए और 75 का 874 में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 75 चौका आपको कितना हो जाएगा 300, हाथ में आ जाएगी आपकी 30, ठीक है। 75 सत्ते कितने हो जाएंगे आपके 7 का 5 में हो जाएगा 35, 3 7 49 और 3 52, ठीक है। 525 में हमें 30 और जोड़ देना है, मतलब 5 5 5 555 हो जाएगा। इसकी 5 आ जाएगा, हाथ में आपकी 55 हो जाएगी। अब 75 में 8 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75 अट्ठे, मतलब 75 दूनी 75 चौका 300, 75 अट्ठे 600, 655 655, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। गुणा करने पर इतना ही आ जाएगा, बाकी आप भी देख लेना, ठीक है। मेरा तो इतना आ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80,000 की धनराशि को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष बाद धनराशि क्या हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें जो इसमें आप देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसे ध्यान से देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज आपका ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। तो इसका जो आप सिंपल से इसे आप सक्सेसिव भी मान सकते हैं कि 2 साल में आपका 8% का लगेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बार 8 को जोड़ देते हैं तो 16 आ जाएगा, और एक बार पॉइंट लगा कर गुणा कर देते हैं, 8 नहीं 64, तो इतना ब्याज मिलेगा आपको, ठीक है। 2 वर्ष बाद धनराशि क्या हो जाएगी। अब क्या करना है कि हमें जो आपका 80,000 दिया गया है, जो 80,000 दिया गया है, 80,000 का हमें 16.64% निकाल देना है, ठीक है। इतना निकाल दोगे आप तो ये तो आपका ब्याज आ जाएगा, ठीक है।
CI में अगर SI होता तो सीधा इसका इसमें गुणा हो जाता, तो कितना हो जाता 16%। और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो इसका हम सीधा एक बार जोड़ के लिख देते, पॉइंट लगाते और एक बार गुणा कर देते। अब इसका सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो नीचे आपके 2 जीरो और आ जाएंगे, तो फिर से 2 जीरो से आपको 2 जीरो कट गए, सीधा 8 का 1664 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 चौका 32, 3 8 टंगे 64, 8 चिंग 48 और 3 51, 5 8 चिंग 48 और 5 आपका 53, बच गया 5 8 एकम 8 और 5 13, मतलब 13,312। ये हो गया आपका टोटल ब्याज। पूछ रहा है क्या धनराशि ज्ञात कीजिए, तो आपका 80,000 में 13,312 जोड़ दीजिए, 13,312 इतना जोड़ दीजिए, आपका धनराशि आ जाएगी 21,339, मतलब 93,312 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों का वजन दिया गया है 67, 70, 85, 90 और 103 किलोग्राम है। ठीक है, समूह का औसत वजन ज्ञात करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे सीधा मतलब इसमें क्या होता है, जो भी संख्या दी जाती है कुल आपका संख्याओं का कुल योग होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले इनका योग कर लेते हैं, इकाई अंक जोड़ लेते हैं। 7 0 7 और 5 12 12 और 3 15 की 5 हाथ में आपकी 1। अब दूसरा अंक जोड़ लेते 6 और 7 13 और 8 21 और 9 30 30 और 1 31। ठीक है, 31 की 1 हाथ में आपकी 3, बस 3 ही आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा क्योंकि आगे और कुछ है नहीं। 3 से 15 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 से इसमें भाग दे दीजिए क्योंकि 5 व्यक्ति हैं। कितना आ जाएगा 5 6 30, 5 3 15, 63 आ जाएगा। ठीक है, 63 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने में जोड़ने में आपको ध्यान से जोड़ना है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। जैसे कि अब 7 6 13 और 8 21 और 9 30 30 और 1 31, 31 और 1 32, 32 था क्या, मतलब आप जोड़ के देख लेना एक बार बाकी। ठीक है, इसे आप आसानी से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आप वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एडवांस है आपका ये त्रिभुज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन आपके मिल ही जाते हैं। तो आपको बस जो मतलब एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके सीधे फार्मूला पर आ रहा है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं। जैसे त्रिभुज का जो आपका इसका एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका अंडर रूट में एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो आप इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हो। अब जिसमें अगर आप बोलो कि इसमें एस निकालना है सबसे पहले, तो एस कैसे निकलता है, जो आपको तीनों भुजाएं दी जाती हैं तीनों को हम जोड़ देते हैं, 11 15 और 14, और इसका हम कर देते हैं आधा, तो कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका मतलब 11 और 14 25 और 15 आपका 40, मतलब 20। एस का मान आपका एस बराबर 20 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें हम फॉर्मूले में मान रख देते हैं कि यहाँ पर एस यानी कि 20 और 20 में माइनस, मतलब 20 में से सबसे पहले कितना सीधा आप गुणा कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए। 20 में से 11 जाएगा 9। ठीक है, और फिर 20 में से आपका कितना जाएगा 15 जाएगा तो आपको 5, फिर 20 में से आपको कितना जाएगा 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6। अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आप, जो 20 है, ठीक है, 20 9 5 6, अब इसमें से हम क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि 20 है जो आपका, ठीक है, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, 9 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 5 आपका पहले से है, और जो आपका 6 है इसे हम कितना लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। वैसे किसी काम का नहीं होगा, ठीक है, तो आप इसे सिंपल सा लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, मतलब ये भी बाहर आ जाएगा। अब इसमें से आपका 5 बाहर आ जाएगा, 9 भी बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है, 3 गुणा 3 में
इसमें से आपका कितना आ जाएगा, इसमें से आपका कितना आ जाएगा, अगर हम देखें तो 20 मतलब कि 4 गुणा 5 9 और यहाँ पर गुणा में आपका 6। ठीक है, अब ये 3 का स्क्वायर है तो इसमें से आपका 3 बाहर निकल के आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा आपका बाहर निकल के, और ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो एक आपका 2 बाहर निकल के आ जाएगा, √6 आपका बाहर नहीं निकलेगा, तो 5 3 15 दूनी 30 30 √6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप √ का इसमें गुणा भी कर सकते हो मान रख कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 490 और 10 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती, तीसरा अनुपाती, चौथा अनुपाती। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो AC होता है। ठीक है, तो अब B बराबर AC मतलब आपका √ में 49 गुणा 10। ठीक है, यहाँ पर अब √ में 4900 इसका गुणा हो जाएगा तो 4900 आ जाएगा। 4900 आपको पता होगा कि 4900 कितने 70 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 70 का स्क्वायर 49 होता है। बस इतने सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ हैं जो आपके टफ आ रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन वाले आ रहे हैं, कुछ बहुत ही ईजी आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमित को सुमित से 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अगर अमित अपनी गति दुगनी कर दे तो उसे सुमित से 9 घंटे कम लगेंगे। अमित की गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप जितना बोलोगे उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आपका आएगा, बस इसमें डेटा बदल दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बराबर मतलब स्पीड 1 × स्पीड 2 स्पीड। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब स्पीड का आपका डिफरेंस आ जाएगा और यहाँ पर आपका टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मान रख दीजिए। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 60। अब यहाँ पर स्पीड आपको दी नहीं गई तो एक स्पीड को हम S मान लेते हैं और एक को 2S मान लेते हैं, क्योंकि 2 स्पीड है, एक जाने वाली और एक आने वाली। ठीक है, तो एक आपकी S हो जाएगी और एक आपकी 2S हो जाएगी। ठीक है, और इसके बटे में आपके इन दोनों का अंतर देखना है तो अंतर आपका 1S हो जाएगा। ठीक है, और टाइम का हमें अंतर लेना है तो 6 घंटे ज़्यादा और 9 घंटे कम, अगर हम दोनों को घटाएंगे तो दोनों यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 1S से S कट गया और 2 से आपका कट जाएगा 60 कितने बार 30 बार, और 15 से 30 को काट देंगे 2 बार, मतलब कि S बराबर आपका 2 किलोमीटर/आवर आ जाएगा, जो आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मतलब टाइम एंड डिस्टेंस वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बहुत ही इजी आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन से भी देख लीजिए, क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एक ट्रेन स्टेशन P से सुबह 7:55 बजे चलती है और Q पर 2:55 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन Q से सुबह 9:55 पर चलती है और P पर 2:55 पर पहुंचती है। दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में आ रहा है, लिख के ले लीजिए। इसे हम सॉल्व कैसे कर लेंगे, इसे हम समझेंगे। जैसे कि मान के चलो ये 2 स्टेशन है, सबसे पहले P स्टेशन है। ठीक है, P से 7:55 बजे चलती है, 7:55 बजे। ठीक है, और कब पहुंच रही है, Q पर पहुंच जाती है आपकी 2:55 पर। ठीक है, 2:55 पर। और दूसरी ट्रेन आपकी Q से सुबह 9:55 पर निकलती है और P पर 2:55 पर पहुंच जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल सबसे पहले तो समय देख लीजिए कितना लगा, 7 से 5 12 और 2 मतलब इसमें टोटल लगा आपका 5 2 7 घंटा। ठीक है, 7 घंटे लगे। ठीक है इसमें, और नीचे इसमें कितने लगे, 9 से 3 12 और 2 5 मतलब इसमें टोटल लगे आपके 5 घंटे। ठीक है, इतना लगा। अब जो हमें यहाँ पर एक दूरी फिक्स मान लेनी है जो इन दोनों से कट जाए, सीधी बात, इनका LCM ले लेना है, जो कि आपका कितना आ जाएगा 35। ठीक है, ये दूरी कितनी हुई 35। अब इसमें एक मिस्टेक है, जो वो ये है कि ये आपकी 7:55 पर चलती है और ये आपकी 9:55 पर, तो इसे हम फिक्स बना लेते हैं। तो इसे भी हम 2 घंटा एक्स्ट्रा चला देते हैं, जिससे भी 9:55 से निकलेगी, तो 2 घंटा इसे हम चला देंगे। ठीक है, तो इसकी आप देखिए जी 7 घंटा लग रहे हैं 35 किलोमीटर की दूरी में। तो अगर हम इस
इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। और इसकी हो जाएगी यहाँ पर 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी हो जाएगी क्योंकि 5 से 37 कट जाएगा 7 बार। अब यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 2 घंटा चलानी है, मतलब 10 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये 9:55 पर आ गई। अब टाइम दोनों का फिक्स हो गया। अब ये 10 किलोमीटर जो चल गई, जो हम 35 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25, मतलब टोटल दूरी आपकी कितनी बची है 25। ठीक है, अब हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला आराम से आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, समय निकालना है। तो स्पीड मतलब समय, मतलब कि समय निकालना है। तो टोटल दूरी है, इसे हम कितने से 7 और 5 12, इसकी स्पीड देखिए 5 है और इसकी 7 है, दोनों की कितनी हो गई 12। ठीक है, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी गुणा चाल नहीं, दूरी। तो अब टोटल आप कितनी है 25 और इसे हम 7 और 5 12। ठीक है, दोनों से 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा और आपका कितना बच जाएगा, 1/12 बच जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 और 1 25। तो टोटल आपका कितना बचे जाएगा 1/12। और 1/12 का मतलब होता है 5 मिनट। आपको पता है क्योंकि अगर हम इसे 60 से गुणा कर देंगे मिनट निकाल लेंगे तो 5 मिनट आ जाएगा, मतलब 2 घंटा 5 मिनट। ठीक है, अब 2 घंटा 5 मिनट है। अब इसे हम इसमें जोड़ देंगे 9:55 में, जो आपका 9:55 का समय है, इसे हम 2 घंटा 5 मिनट जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 बज जाएगा आपका। ठीक है, तो सीधा आपका 12 बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बस इसे आप आसानी से एक बार समझ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक दूरी मान लेनी है फिक्स, उसे थोड़ा टाइम में बराबर कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवांस है, एक गोले से भी आपका लिख लीजिए दोस्तों। एक क्वेश्चन गोले से आपका 100% कन्फर्म है। तो एक गोले का व्यास 64 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया आपका कितना होता है, इसका होता है, आपको याद होना चाहिए दोस्तों, इसका होता है 4π²। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होता है। अब चूंकि इसमें देखिए रेडियस चाहिए, हमें रेडियस की ज़रूरत है, और रेडियस आपको पता है कि व्यास का जो रेडियस है आपकी, वो व्यास की आधी होती है। ठीक है, इसका आधा कर देंगे 32 आ जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है, रेडियस आ गई। अब इसमें फॉर्मूले में इसका मान रख दो, इसका कितना हो जाएगा 4 गुणा में आपका, देखो अगर क्वेश्चन में बोला है कि पाई का मान 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, जो भी लेना है क्वेश्चन में बोला गया है। अगर नहीं बोला गया है तो सीधे कोई बात नहीं। अब गुणा आपका कितना, r का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर, 32 गुणा 32 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1024 होता है। ठीक है, 30 का 900, हाँ 1024 हो जाएगा आपका। 1000 मतलब 4 गुणा 1024 होता है 32 का स्क्वायर। ठीक है, इतना ही होगा, सीधा आपको गुणा कर दीजिए। 32 दूनी 64, 32 तिया 6, हाँ सही है। अब 4 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो 4 चौका आपका 16 आ जाएगा, 4 चौका 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 409 0, 4 एकम 4, 4096 पाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जो क्वेश्चन है बोला है पाई का मान, तो बस इसकी जगह पर आप 22/7 रख दीजिए, कट जाएगा। और अगर नहीं कट गया तो आप पॉइंट में आ जाएगा। बाकी 22 पाई की जगह अगर 3.14 रखना है तो वो रख कर गुणा कर लीजिए। बाकी वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5 मतलब 4.5 प्रति वर्ष दर से 5 वर्ष के लिए 2500 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों SI से एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है सिंपल सा फॉर्मूले पर। SI का फॉर्मूला होता है PRT/100। बस इसका मान रख दीजिए। P यानी मूलधन आपका 2500 और R आपकी 4.5, समय आपका 5 वर्ष।
इसके बटे में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बस गुणा कर दीजिए। 25 का 5 में गुणा हो जाएगा 125 का, हमें 4.5 में सबसे पहले इसी का इसमें कर दीजिए। 5 25 की 5, 5 25 की 5, हाथ में 2। ठीक है, हाथ में 2 आ गई आपकी। 25 2 5 को 20 और 2 22, 225 आ गया। ठीक है, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब इसका गुणा हम 25 में कर देंगे। 25 पंचे आपका 125, 12, 25 दूनी 50 और 12 62, हाथ में 6, 25 दूनी 50 और 6 56, साधारण ब्याज होगा 562.5। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, रियल क्वेश्चन थे। तो आपके 3 4 5 6 सितंबर को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती हैं। और अगर आपको इन सब की PDF चाहिए और आपको और भी आगे अपडेट चाहिए हर चीज़ की, तो आप प्लीज़ मेरी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन ज़रूर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।